Hello everyone, welcome back to English Out, your one-stop solution for all your entrance need। और एडमिशन की इस जर्नी में मैं हूं आपके दुख सुख का साथी। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए लेके आया हूं जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा चैट बॉक्स भरा हुआ था कि सर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा सीयूईटी के स्कोर कार्ड पर, और आईपी में वो कौन कौन से यूजी कोर्सेज अवेलेबल है जिसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे आईपी में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में यूजी के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उसके लिए क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो इन सभी टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर लेना। चलो ठीक है, अब मैं आ जाता हूं सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, अब सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पता होगा कि जब आईपी ने अपना एंट्रेंस लॉन्च नहीं किया था उस टाइम पे नोटिफिकेशन आया था कि आईपी में भी एडमिशन सीयूईटी के स्कोर कार्ड पर होंगे। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आईपी का फॉर्म नहीं फिल किया था, आईपी का एंट्रेंस नहीं दिया, उन बच्चों को जो एडमिशन मिलेगा वो सीयूईटी के स्कोर कार्ड पर मिलेगा, और इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से यूजी कोर्सेज है जो आईपी में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देखोगे तो बीजेएमसी है, बीकॉम ऑनर्स है, बीएचएमसीटी होटल मैनेजमेंट, बीबीए, बीए इको ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बी फार्मा, और उसके बाद आप देखोगे तो बीसीए, बीटेक, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं यूजी कोर्सेज के लिए। हाँ, आईपी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं करवाता है, साइकोलॉजी ऑनर्स नहीं करवाता है, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं करवाता है। तो जो कोर्सेज मैंने आपको बताया है यही कोर्सेज अवेलेबल है आईपी में यूजी कोर्सेज के लिए। अब इनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं बीसीए की, अगर आपको विजिबल है स्क्रीन पे, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बीसीए की। बीसीए में आपको क्या डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है और क्या सब्जेक्ट है। तो आपके पास एक लैंग्वेज इंग्लिश, और फिर आपके पास डोमेन में कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट। अगर आप लोगों ने ये दिया था और सीयूईटी के स्कोर कार्ड में आपका इसमें 50% से अबव स्कोर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आईपी में एडमिशन मिल जाएगा बीसीए के लिए। उसके बाद बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर बीटेक इन सीएससी में, तो बेटा सीएससी के लिए वो लेता है जेईई मेंस के स्कोर कार्ड पर। बीटेक इन बायोटेक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये 4 डोमेन सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। अगर आपने ये दिए हुए हैं तो आप बीटेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर आ जाता है बीजेएमसी के लिए, बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए क्या डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है। एक लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट में मीडिया एप्टीट्यूड और मास कम्युनिकेशन में कोई भी चलेगा, और फिर आपके पास आ जाता है जनरल टेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सब्जेक्ट है लिए थे सीयूईटी में और क्वालिफाई किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर बीकॉम ऑनर्स के लिए लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, नो डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट में स्कोर अच्छा आया हुआ है, डोमेन्स में नहीं आया हुआ, वो बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर बीएचएमसीटी के लिए, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास चाहिए इंग्लिश, लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, और डोमेन सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग में कुछ भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है बीबीए एंड अलाइड प्रोग्राम्स में। बीबीए एंड अलाइड प्रोग्राम्स में आपके पास चाहिए लैंग्वेज में इंग्लिश, डोमेन में बिजनेस स्टडीज। चाहे अब आईपी में एक फंडा क्लियर है कि अगर आपके पास ये क्लास 12th में सब्जेक्ट नहीं भी थे और आपने डोमेन में ऑप्ट किया हुआ है तो आईपी में वो वैलिड है, डीयू में वो इनवैलिड हो जाते हैं, लेकिन आईपीयू में वो वैलिड है। आईपीयू में उसके अकॉर्डिंगली आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ने भी अगर बिजनेस स्टडीज लिया हुआ था और उसके पास 12th में नहीं था तो आईपी में वो बीबीए के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और डोमेन में बिजनेस स्टडीज आपके पास चाहिए फॉर बीबीए एंड अलाइड प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद इको ऑनर्स के लिए, इको ऑनर्स ऐसा कोर्स है जो काफी ज्यादा डिमांडिंग में रहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी और आईपी यूनिवर्सिटी में भी। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, अब यहाँ पे चाहिए आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश, उसके बाद 2 डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, दैट्स ऑल। यहाँ पे कोई भी जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है और 2 ही डोमेन चाहिए, एक लैंग्वेज, एक डोमेन इकोनॉमिक्स और दूसरा डोमेन मैथमेटिक्स। ठीक है, अब उसके बाद इंग्लिश ऑनर्स के लिए आपके पास होना चाहिए लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, नो डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश ऑनर्स। तो ये कुछ कोर्सेज है। उसके बाद फिर बी फार्मा के लिए देखोगे आप बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स और लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। ठीक है, ये है बी फार्मा के लिए। और उसके बाद बीएससी से रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं, ये इसका लिंक मैं आपके पास डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो कोर्सेज हैं जो
आईपी ऑफर करता है यूजी प्रोग्राम के लिए। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे बीएड के लिए, तो बेटा बीएड मर्ज नहीं हुआ था सीयूईटी के साथ, बीएड के लिए आईपीयू ने अपना एंट्रेंस लिया है। अब बात करते हैं कि एडमिशन होगा कैसे। कोर्सेज तो आपको पता लग गए, आपने अप्लाई भी किया होगा कुछ बच्चों ने। अब एक चीज और, इस यूनिवर्सिटी में बच्चा वही अप्लाई कर सकता है जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हुए आईपी को ऐड किया हुआ था यूनिवर्सिटी में। जिस बच्चे ने नहीं किया हुआ था वो नहीं कर पाएगा, एडमिशन वही ले पाएगा जिसने ऐड किया था उस टाइम पे जब सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे थे। जब वहां पे यूनिवर्सिटी ऐड और प्रोग्राम ऐड करने का ऑप्शन आता है तो वही बच्चा अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, अप्लाई करेगा कैसे, एडमिशन होगा कैसे। तो एक नोटिस और आया था आईपीयू का, जो आया था 17/4/2023 को, 17 अप्रैल 2023 को ये नोटिस आया था, जिसमें आईपी ने आप लोगों के लिए एक नोटिस लेके आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस लेगा, अपना एंट्रेंस भी लेगा और सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे भी बच्चों को एडमिशन लेगा। लेकिन सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे वो कब एडमिशन लेगा, वो पहले प्रेफरेंस देगा अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है। उन बच्चों को वो फर्स्ट प्रेफरेंस देगा और सेकेंड प्रेफरेंस वो देगा फिर सीयूईटी के स्कोर कार्ड पर, ठीक है। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि अगर आईपीयू में इनकेस अगर आईपीयू में सीट्स वेकेंट होती है, अब पहले कौन अप्लाई करेगा, जिन्होंने सीईटी दिया हुआ है और जिसका सीएमएल रैंक मिला हुआ है। जिन बच्चों को सीएमएल रैंक मिला हुआ है और चॉइस फिलिंग अभी चल रही है, आप लोगों ने फिल कर ली होगी, जिन भी बच्चों ने सीईटी दिया था। तो अब जब वो सीटें वेकेंट हो जाएंगी, अब एडमिशन कब जारी होगा, कब स्टार्ट होगा सीयूईटी वाला, तो देखो आईपी में 3 राउंड आएंगे। पहले फर्स्ट राउंड आएगा जो सीईटी वालों के लिए रहेगा, सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के बाद अगर सीटें वेकेंट रहती है तो स्पॉट राउंड में वो आप लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी करेंगे, जहां पे सीयूईटी के स्कोर कार्ड वाले बच्चे भी एडमिशन ले पाएंगे। लेकिन वो कब ले पाएंगे, जब आईपीयू में सीटें वेकेंट होंगी तब। अगर इनकेस आईपी में सीट्स फुल नहीं होती है सीईटी के स्कोर कार्ड पर, जो सीयूईटी वाले बच्चे हैं उन्होंने अगर अप्लाई नहीं किया या विड्रॉल ले लिया और वो कुछ सीटें वेकेंट होगी, तो वो स्पॉट राउंड में आएगी आपके पास। तो जब स्पॉट राउंड आएगा तब आप आईपी में अप्लाई कर पाओगे, सीयूईटी के स्कोर कार्ड पर एडमिशन ले पाओगे। और ऐसा होगा जरूर, क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों ने आईपीयू में एडमिशन लिया था सीयूईटी के स्कोर कार्ड पे, जबकि पहले ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं आई थी। तो इस बार आई हुई है, इस बार आईपीयू ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखो आपके चांसेस थोड़े कम हैं अगर आपको, देखो पहला, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, जब सीयूईटी का रिजल्ट आया हुआ है तो आप सबको पता है कि यार इस बार का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं गया हुआ है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर नॉर्मलाइज होने के बाद काफी कम हो चुका है। उनका रॉ स्कोर तो अच्छा था, लेकिन नॉर्मलाइज होने के बाद स्कोर काफी कम हो चुका है। तो अब इसमें क्या होगा कि जिस भी बच्चे को जहां एडमिशन मिलेगा वो वहां पे एडमिशन ले लेगा, वो विड्रॉल नहीं लेगा। ऐसे चांसेस है, 80% ऐसे चांसेस है कि वो विड्रॉल नहीं लेगा, 20% ऐसे है कि किसी को उससे अच्छा कुछ मिल गया तो वो ले सकता है, तो अदरवाइज वो नहीं लेगा। तो आप लोगों के लिए चांसेस 50-50 के लिए है कि आपको एडमिशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। लेकिन जैसा भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता है कि यार मैं आपके दुख सुख का साथी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन लेके आ जाऊंगा कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है आईपीयू में सीयूईटी से रिलेटेड कि वो एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं सीयूईटी वाले बच्चों के लिए भी, तो आपको इस चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कुछ टाइम के लिए वो नोटिफिकेशन वाली जो बेल है उस आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि अभी कुछ टाइम, ये जो 1 महीना रहने वाला है, आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगा। क्योंकि डीयू की प्रेफरेंस लिस्ट आ गई है, फेज 2 का पोर्टल ओपन हो गया है, डीयू की कट ऑफ आएंगी, तो उससे रिलेटेड भी आपको नोटिफिकेशन सारी मिलती रहेगी। तो कुछ टाइम के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, उसके बाद चाहे तो ऑफ कर लेना। तो चलो फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।